प्रिय विद्यार्थियों, क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और बेटा लाइफ में खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। ठीक है, मैं तो यही ब्लेसिंग देती हूँ रोजाना कि आगे बढ़ो बेटा। और दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात कहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, है ना। दोस्तों को वीडियो शेयर किया कीजिए बेटा। और अब हम क्या करेंगे, आज आप फिर चलेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के क्या हमारा चलेगा, छायावादी युग। अब देखो बेटा, हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, अभी ये वीक हो ही जाएगा इसी में कंप्लीट, क्योंकि उम्मीद तो है कि भाई ये एक दो और रहते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो बेटा जो छायावादी युग है या शुक्ल युग, छायावादी युग या शुक्ल युग 1920 से 1936 ईस्वी तक माना गया है। बेटा छायावादी युग या शुक्ल युग 1920 से 1936 ईस्वी तक माना गया है। इसमें छायावादी कवियों की कुछ विशेषताएं, हर जगह हर युग में अलग अलग विशेषताएं कवियों की। अब जैसे कि छायावादी युग की विशेषताएं क्या है कि इसमें क्या था, इसमें बहुत सारी सुविधाएं मिली है कवियों को। कवियों ने अपने हिसाब से लिखा है, कवियों ने जो कुछ पहले हमें लगते हैं कि हमें मुश्किल थी उसमें भी आसानी आई है। कैसे? अब देखो, व्यक्तिवाद की प्रधानता। बेटा व्यक्तिवाद क्या होता है? सेल्फ, अपने आप, निजी, है ना। जो हमें निजी परेशानी है, हमें निजी खुशी महसूस हो रही है, हमारे अंदर कोई भाव आ रहे हैं, उसी आधार पर कविता लिख देना, ये होता है निजत्व की भावना, यानी कि निजी, अपने आप जो मन में है, अपना सुख दुख कविता के माध्यम से शेयर कर दिया गया, सबको शेयर कर दिया गया। भाई अपनी कविता लिख दी और कविता के आधार पर हमें पता चला कि कवि ने किस भाव से एक वर्णन किया है, कवि ने जो काव्य लिखा है ये किस भाव से लिखा है, कवि को सुख का एहसास हो रहा है, दुख का एहसास हो रहा है या क्या है, तो उसको कहते हैं बेटा व्यक्तिवाद की प्रधानता। व्यक्तिवाद की प्रधानता। इस युग में अपने सुख और दुख का वर्णन, सुख और दुख का मार्मिक चित्रण किया कवि ने। अगर वो दुखी है, परेशान है, तो उस समय क्या हुआ, अपने बच्चे के लिए, अपनी बीवी के लिए या समाज के प्रति जो उनके मन में आया, उन्हें उसको, उनके भावों को लिया, उनके आधार पर उन्होंने काव्य लिख दिया। एक तो था व्यक्तिवाद की प्रधानता। व्यक्तिवाद की प्रधानता के इस युग में अपने सुख दुख का मार्मिक चित्रण। किस युग में कवियों ने अपने सुख दुख का मार्मिक चित्रण किया है? कौन से युग में? छायावादी युग में। छायावादी युग के कवियों ने अपने सुख दुख का मार्मिक चित्रण किया व्यक्तिवाद पर। क्या है बेटा ये? छायावादी युग। ये क्वेश्चन बन रहा है कि किस युग में या किस युग में व्यक्तिवाद की प्रधानता थी? तो किस युग में? छायावादी युग में व्यक्तिवाद की प्रधानता थी। कवियों ने अपने सुख दुख, अपने मार्मिक चित्रण किए हैं। दूसरा प्रकृति का मानवीकरण। देखो बेटा, प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है? सजीव रूप दे देना, किसी निर्जीव चीज को सजीव रूप देना। निर्जीव को सजीव रूप देना क्या होता है? इस युग में प्रकृति का सजीव वर्णन किया। पेड़ पौधे, झरने, नदियां, तालाब, सबको प्रकृति का वर्णन किया, मानवीकरण किया। मानवीकरण होना क्या होता है? सजीव मान लेना, निर्जीव चीजों को सजीव मान लेना। अब निर्जीव क्या है? जैसे बादल है ना, चारों तरफ से बादल घिर रहे हैं आकाश में, तो कभी कह रहे हैं कि बादल आए सज धज के संवर के। अब सज धज के संवर के आना, है ना, सज धज के संवर के, क्या वो सचमुच सज धज के संवर आ रहे हैं? नहीं, मानवीकरण किया है बेटा। क्या किया है? मानवीकरण। अब क्या कहते हैं? कल कल झरने बह रहे हैं, कल 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 की आवाज जो आ रही है, तो उसको मानवीकरण वर्णन। समुद्र में लहरें उठ रही है, तो प्रकृति का जो वर्णन किया है कवि ने, उसके अंदर ये प्रकृति का जो वर्णन है, इसमें सारा उन्होंने लहरों का वर्णन, नदियों का वर्णन, पेड़ पौधों का वर्णन है। उन्होंने कहा कि ताजी ताजी हवा चली, घाघरा उठा, एक पूरी कविता है। उस कविता पूरा क्या, एक एक दो लाइन बता रही हूँ, उसी आधार पर बता रही हूँ कि प्रकृति का मानवीकरण किया है। बादल आए सज धज के संवर के,
बूढ़े पीपल ने आकर के स्वागत किया, मानो दामाद आया हो गांव में, शहर का दामाद आया हो गांव में, है ना। तो क्या ही कविता कर दी वर्णन, बादलों का वर्णन, पीपल के पेड़ का वर्णन, बारिश का वर्णन, है ना। जो दरवाजे खिड़कियां खुल रही है उसमें उनका सबका मानवीकरण कर दिया। तो ये कौन सा है बेटा, प्रकृति का मानवीकरण, उसे कहते हैं ये सजीव वर्णन करना, यानी कि पेड़ पौधे झरने प्रकृति का सारा वर्णन जो कवि ने किया है उसे किया है क्या, सजीव वर्णन। अब तीसरा जो है नारी के आदर्श रूप का चित्रण। नारी के आदर्श रूप का चित्रण देखो, इसमें किस युग के कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, सीधे छायावादी युग के कवि ने, छायावादी युग में, ठीक है बेटा। एक क्या है, नारी के आदर्श रूप का चित्रण, कविता में कहा गया मैं नीर भरी दुख की बदली, है ना। तो नीर भरी दुख की बदली, उन्होंने अपने आदर्श रूप का चित्रण किया, नारी का आदर्श रूप दिखाया है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, है ना। तो श्रद्धा भाव का वर्णन किया है इसी युग में, छायावादी युग में नारी के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाया गया है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद है सौंदर्य वर्णन, प्रकृति का सौंदर्य वर्णन, काव्य में सौंदर्य वर्णन, छायावाद है, छायावाद की झलक, है ना, सजीव वर्णन, ये सब छायावाद का सौंदर्य वर्णन किया। अलंकारों का प्रयोग किया, अलंकारों का, जिस प्रकार से मैंने कहा कविता में बहुत सारे अलंकार आने से काव्य सुंदर नहीं लगता, तो जहां जहां जरूरत थी इन्होंने अलंकारों का प्रयोग भी किया। इसी युग में एक बात और थी, मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया। बेटा फिर सुनो, जो मुक्तक छंद होता है, मुक्तक छंद का मतलब होता है छंद से मुक्त कविता, कविता में कोई छंद नहीं है, हैं? तो कविता में जब छंद की कमी हो जाएगी तो कविता और सरल हो जाएगी, और सरल हो जाएगी। तो इसके बाद में इसी तरह से इन्होंने मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। इन्होंने काव्य में मुक्तक को कम महत्व दिया, छंद को हटा ही दिया। इसी युग में हुआ ऐसा, सारे कवियों ने पहले छंद लिखे हैं, लेकिन बेटा इन्होंने कुछ कविताएं छंदोबद्ध कविता भी लिखी है, यानी कि छंदो मुक्त कविता। पहले कविता क्या थी, छंदोबद्ध, छंदों से बंधी हुई थी, लेकिन अब छंदोमुक्त कविता भी लिखी गई है, कब, छायावाद में। बेटा सौंदर्य वर्णन किया छायावाद के अंदर, प्रकृति का सौंदर्य वर्णन, इसमें क्या अलंकारों का प्रयोग किया, जहां जहां काव्य में अलंकार की आवश्यकता हुई वहां पर अलंकारों का वर्णन किया गया। इसके बाद बेटा मुक्तक छंद का प्रयोग, काव्य के अंदर जहां जरूरत थी, काव्य के अंदर जहां भी जरूरत थी उन्होंने वहीं पर मुक्तक छंद का प्रयोग किया, क्योंकि आज तक छंदोमुक्त कविताएं नहीं लिखी गई थी, इस युग में छंदोमुक्त कविताएं भी लिखी गई है। इसके बाद है बेटा, इसमें कुछ प्रमुख कवि है, उनकी रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, झरना, आंसू, लहर। जयशंकर प्रसाद जी की जो कविताएं हैं, कामायनी, झरना, आंसू, लहर, ये है किसकी, जयशंकर प्रसाद जी की। महादेव वर्मा नीरजा, दीपशिखा, सांध्य गीत, नीरजा, दीपशिखा, सांध्य गीत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता। सुमित्रानंदन पंत, चिदंबरा, गुंजन और ग्रंथि पल्लव। सुमित्रानंदन पंत, चिदंबरा, गुंजन और ग्रंथि पल्लव। ये बेटा हमारा हुआ छायावादी युग या शुक्ल युग, ठीक है। तो मेरे विचार से बेटा आपको ये समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको एक बार देख लेंगे और कल फिर अगली क्लास लेते हैं। तब तक आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेटा सब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। और एक बात और कह रही हूँ, ये केवल एक क्लास के लिए नहीं है, देखो ये 10th 12th सारे तो कंपटीशन तो है ही, लेकिन 10th 12th और 9th 10th 11th 12th में तो बहुत ही जरूरी है ये सब। तो मैं एक एक युग को लेके चल रही हूँ ताकि बड़ी ना बने वीडियो और आपको समझ आ जाए, ठीक है। धन्यवाद बेटा।